बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए हैं, समाधि को खींच करके बैठ गए। जो सती जी अपने पिता के घर पर खत्म हुई, इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बनकर के जन्म ले लिया। और गिरजा आंगन में जब छोटी थी तो एक दिन हिमांचल के पास में बाबा नारद का आना हुआ। नारद को जैसे देखा है तो बड़ी सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज सौभाग्य हमारा जो आज आप हमारे दरवाजे पे आए। थोड़े से नारद कहते हैं वैसे मैं आता जाता तो रहता हूं, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे, बात क्या है? हिमांचल कहते हैं महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया, आप आई गए, तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए। जैसे ही गिरजा को बुलाया, दूर से ऋषि नारद ने गिरजा को देखा तो एक बात कही, हिमांचल तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। तो नारद बोले ये है हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है। एक बात कही है तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। जैसे नारद की बात को सुनकर के हिमांचल कहते हैं महाराज जब कभी सोच तो मैं भी लेता था, और देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए ना आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, और ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। वैसे नारद ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात कही है, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, ठीक है कोई कमी तो है नहीं। हिमांचल कहते हैं महाराज सारी बात छोड़ दीजिए, आप हमें ये बताइए जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद ने पूरी बात नहीं बताई, बात को छिपा दी। बोले देखो जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा हम तुम्हें बता। कि त्रिलोक की पूजी बर पाएगी और त्रिलोक की पूजी कहलाएगी। एक बात कही, त्रिलोक की पूजी बन पाएगी, त्रिलोक की पूजी कहलाएगी, पर किसी योगी अब धूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। जब
दिया है जिसके साथ में शादी होगी उस लड़की के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं, और ये नहीं कहा कि भोले बाबा के साथ में ही शादी होगी। नारद तो वहां से चले गए, इधर आंगन में गिरजा धीरे धीरे कुछ और बड़ी हुई है। तो एक दिन गिरजा ने अपनी माँ मैना से एक बात कही, भैया तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? जवाब दिया, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊं। तो मैना कहती है, बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, वन में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चलेंगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे। लेकिन गिरजा अपनी जिद पर अड़ी गई। हिमांचल भी सामने आए हैं, मैना कहती है क्यों नहीं समझाती अपनी बच्ची को, ये तपस्या करने जंगल में जा रही है। तो ऋषि नारद की बात इनके दिमाग में आई और एक बात कही, देखो नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था, गिरजा अगर जा रही है तो जाने दीजिए, भक्त और भगवान के बीच में तुमको दीवार बनती। गिरजा को आज्ञा दे दी और गिरजा तपस्या करने के लिए गई। ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगे। एक बात सोची है कि हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, एक जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, और फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। और मन ही मन में गिरजा सोच रही है क्या, शिव शंकर कैलाशी हो और मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी ली जो खबरिया। मन में सोच रहे ली जो खबरिया मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी ली जो खबरिया। घटी घटी के वासी हो, हे घटी घटी के वासी हो मोरी जो खबरिया, शिव शंकरी कैलाशी हो मोरी जो खबरिया। भोले बाबा के नाम की माला जप रही है गिरजा। गिरजा तो इधर तपस्या में लीन है। गिरजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ और देखा गिरजा घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही है। सामने पहुंच गए, पूछ लिया, पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, और किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। एक बात कहिए, तुम घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी हो, किसके नाम की माला जप रही? तो गिरजा कहती है तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी के नाम की माला जपे? बोले नहीं, मैंने पूछा है।
तो बता दीजिए ना किसके नाम की माला जप रहे? तो गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता, कहती है सप्तऋषि हो। तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया मुझे, किसी बैरागी पर मनी उलझा, किसी बैरागी पर जिसने बैरागी किया मुझे। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा, तुमने ये कहा कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया, तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? तो गिरजा बोली और मैं तो बोले सुबह में बुलानी इस पैटी और सच तो ये है, इस पैटी और सच तो ये है, शंकर के हाथ की कहानी जवाब दिया है मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं। और सच बात तो ये है मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूं। शादी की जब बात सुनी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा और मैंने तुम्हें बता दिया, हंसे काहे को? सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही, भला तुमने भोले बाबा पर देखा क्या? क्या? हाँ, क्या देखा तुमने? और है क्या भोले बाबा के पास में जो तुम शादी करना चाहती हो? सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा तुम्हें नहीं मालूम, देखो हम तुम्हें बता कि घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं और गांव में मरैया वो भी नहीं, जानिना समाधि लगाई लई रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं।
एक बात कही है, क्या है? भोले बाबा के पास न घर है न परिवार है, और तुम्हें नहीं मालूम, देखो सती जी से कितना बड़ा हित था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई, जरा सी। कैसे घर में मरी गई है, खुद बैठे ठूठे के ठूठे। जवाब दिया है। सप्तऋषि कहते हैं, देखो गिरिजा, मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं, तुम ऐसा करो, तुम भोले बाबा को छोड़ के किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो और उसी के साथ में शादी कर लो तो ठीक रहेगा। तो गिरिजा कहती है, माफ करना, तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, और हमने तुमसे ये सलाह तो नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपें। आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते हो? तो सप्तऋषि बोले, हमें मतलब भी क्या, हम जा रहे हैं, चले गए। इधर गिरिजा दोबारा तपस्या में लीन हो गई। तब तक क्या हुआ, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। तो देवता बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। जवाब दिया, प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सच बात तो यह है, तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है तो कौन मारेगा? जवाब दिया, से भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, उसके बाद में शादी करवा, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। तो देवता बोले, प्रभु कोई और उपाय ना है? क्यों? बोले अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, और कोई पता नहीं कब समाधि खुले, कब समाधि खुले, तक बाद शादी हो, तक बाद एक लड़का हो, तब तक तो एक देवता ना बचे, सबको मार देगा वो। बोले और तो कोई उपाय है नहीं। हम भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया और इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे, मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया, और कामदेव जब वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव ने जब लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर, बाबा पर्वत के कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई,
कामदेव ने जब लीला दिखाई, भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव ने सोचा अब क्या करें। बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाई और रति से एक बात कही है, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा और भोले बाबा की तरफ निशाना साधा तो हुआ क्या? तो उस पर रखा है कुसुम बाण और मारा निशानी त्रिपुरारी के। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कावारी के। भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, भगवान शंकर के जब वो बाण लगा तो हुआ क्या? भोले बाबा के जब वो बाण लगा तो भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, लेकिन खोला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतनाथ। इनका तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली। कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गए। पत्नी रति ने जैसे देखा, एकदम से भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी। जब आप दिए प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाए, कौन है मेरा? तो भोले बाबा समझाने लगे, देखो रति रो न, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी और इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास में काहे को आ रहे? ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा बोले, देखो मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। देवताओं ने जब जाते कहा तो भगवान शंकर कहते हैं, देखो तुम सब लोग तो कह रहे हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, अगर हमने शादी के लिए हाँ भर दी तो मेरे साथ शादी करेगा कौन? सप्तऋषि सामने पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा, और वो शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो, दोबारा जाओ पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि फिर गिरिजा के सामने पहुंचे और एक बात कही, बेटी गिरिजा मैं तो पहले ही कह रहा था, तुमने तो कोई मेरी बात ही नहीं मानी। सप्तऋषि कहते बेटी गिरिजा, तो गिरजे हम पहले कई पे थे और क्यों ना हक माथ न चाहती हो।
एक बात कही बेटी गिरजा, जवाब दिया है। अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? तो गिरजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ और चाहिए सारा संसार क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा, सच बात तो ये है, भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा। क्या? हाँ, अब तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ और हम बारात लेके आ रहे। गिरजा को घर पर भेज दिया। ऋषि नारद ने हिमांचल को ये खबर दी है कि गिरजा के शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे। उधर गिरजा के शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, देवियां सामने पहुंच गई।